हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारे पास टियागो और आज मैं इसे लेके लिखता हूँ हाईवे पे। देख सकते हो आप, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। आज इस पे चलाने वाले हैं इसे कि नाइट में कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, प्लस हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप विजिबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सटी वेरिएंट है और तो इसमें सिंगल यूनिटी आती है और वो भी प्रोजेक्टर नहीं आता, रिफ्लेक्टर आता है। और कैसी उसकी लो बीम है, कैसी उसकी हाई बीम है, ओवरऑल गाड़ी का फील कैसा है, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पूरी एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस चलाते हैं। ये कर रहे हैं हम एंट्री टोल में। जिसको नहीं पता, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा टोल है, ये देख सकते हो आप, जिसके पैसे भी बहुत अच्छे खासे हो गए हैं, बट कन्वीनियंस भी है इसकी वजह से। तो आज यही रहने वाला है यार। परफॉर्मेंस वाइज के बहुत सही है गाड़ी। लाइट्स वगैरह भी मतलब कैसी हैं वो आपको आगे वीडियो में अभी सुनने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो पूरी वीडियो देखना और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस पे हेट मत फैलाना। पहले खुद ट्राई करके देख लेना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, फिर रिएक्ट करना, ठीक है। तो चलो टोल क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं। और नाइट रिव्यू की स्टार्टिंग देखो, ये दिन थोड़ा सा वियर्ड हो गया बनाने के लिए, सच बताऊं तो, क्योंकि आज हो रही है बारिश और आप देख भी सकते हो विजिबिलिटी है डाउन, क्योंकि फॉग भी आ जाता है। आप देख सकते हल्का हल्का वाइपर भी चल रहा है, हल्की हल्की अभी भी ड्रिजल हो रही है, तो ये वाला इशू तो रहता है। बाकी अगर मैं कैबिन का आपको बताऊं तो कैबिन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही सही मिलता है, मतलब अच्छा लगता है। साइड में एक्सटी वेरिएंट है तो आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे टच स्क्रीन वाले वो मिलते हैं पॉइंट सारे जो टच से चलते हैं। नीचे आपको एसी मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें तो हो गई इंटीरियर की। और आपको एक लाइट मिलती है, वाइट लाइट ऊपर। बात करें कि आपको कैसा व्यू मिलेगा अगर आप हाईवे पे चलते हो, वो भी रात में टियागो में, तो लाइट्स कैसा, स्टॉक लाइट्स कैसा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि इसकी हमने अपग्रेड नहीं कराई हुई है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो रोड पे इसकी इतनी लाइट दिख नहीं रही है एक्चुअल में। बाकी लाइट्स आपको ज़्यादा दिख रही होंगी। अब वो इसलिए है, अभी मैंने बस लो बीम कर रखी है, और अगर मैं डिपर मारता हूँ ना तो डिपर में भी इतनी ब्राइट आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है इसमें। अगर आप किसी मतलब अच्छी हेडलाइट वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो और अगर आप डिपर मार रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 99% ये चांसेस हैं उसे आपको डिपर दिखे भी ना। इतना लो है यार, इतना वीक है। अब जैसे मैं हाई बीम भी करता हूँ, देखो हाई बीम करते ही अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ना इतना, मतलब जैसे होता है ना कि आपको पास का भी बहुत ब्राइट दिख रहा है, दूर का भी दिख रहा है। ये काम होता है हाई बीम का कि आपको दूर तक की रेंज का दिखे। बट इसमें यही प्रॉब्लम है, जो आपकी लो बीम होती है वो ऑफ हो जाती है और बस हाई बीम ही काम करती है। आपको बस आगे क्या ही दिखाएगा, ये नीचे का दिखाता ही नहीं है। ये इसकी दोनों लाइट्स एक साथ नहीं चलती हैं, ये पता नहीं क्यों है। बट अगर मैं यही चीज़ आपको डिपर में करके दिखाऊंगा तो दोनों लाइट चलती हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये मैकेनिज्म। सेम लो बीम में ये तब भी इफेक्टिव है, आपको मतलब विजिबिलिटी तो दे देती है ठीक ठाक कि आपको चीज़ें दिख जाए, बट हाँ अच्छी नहीं कहूँगा मैं इन्हें कि लाइट्स अच्छी है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे टियागो का पर्सनली। एक बार मैं लाइट भी चला लेता हूँ आप लोगों के लिए ना, थोड़ी सी व्यू आ जाए। हाँ अब थोड़ा बेटर है, क्योंकि बाहर ज़्यादा ही लो हो रहा है, डार्क हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। तो अगर आप देखोगे भी, अभी 9 बजे हैं रात के और ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको स्ट्रीट लाइट मिल जाएंगी, कहीं पे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आपकी लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखोगे सामने बस जा रही है। अब मैं ना आपको इसको एक पहले मैं इंडिकेटर दूंगा, ओवरटेकिंग लेन में आके मैं इसे ना डिपर दूंगा। देखो ये देख रहे हो, इतना वीक डिपर है, मतलब उसके टायर तक भी नहीं पहुंच रहा यार। सही बताऊं तो रेंज भी अच्छी नहीं है, विजिबिलिटी तो अच्छी है ही नहीं, तो ये इशू आता ही है। और बारिश हो रही है, बारिश में ये और ज़्यादा फेस कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, नाइट ड्राइविंग के लिए लाइट्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है अगर आप टियागो लेने का सोच भी रहे हो। और अगर आपको डाउट है कि यार ये कैसी लाइट देगा और हमारे लिए सही भी है नहीं, तो बिल्कुल सही नहीं है। और मेनली एक्सप्रेसवेज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
तो अगर आप लेना चाहते हो तो आपको एक खर्चा तो करना पड़ेगा, इसकी लाइट्स अपग्रेड करानी पड़ेंगी अगर आपको हाईवे पे चलना है। सिटी में तब भी ठीक ठाक काम कर जाती है, बट भाई हाईवे के लिए तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ना पानी भरा हुआ होता है कहीं कहीं पे हाईवेज पे, तो वो दिखना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे वो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि लाइट्स इतनी वीक है। ये देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। अब ये हो जाता है बहुत ज़्यादा रिस्की। क्यों रिस्की हो जाते हैं? क्योंकि जैसे आपको पता होगा, अगर आप पानी पे गाड़ी चला रहे हो, वो भी जमे हुए पानी पे, तो आपके टायर फ्री हो जाते हैं और वो फ्रिक्शन नहीं मिलती उनको, प्लस ना ही उन्हें ग्रेविटी मिलती है, तो वो आपकी गाड़ी स्लाइड होके कहीं पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, गाड़ी पलट भी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 100 की लिमिट है वैसे, बट मैं ज़्यादा इसे पुश भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। अगर यहाँ बारिश नहीं हो रही होती तो मैं आपको ईजिली, अगर आगे मेरे को थोड़ा सा पैच मिलता है ना जहाँ बारिश नहीं है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ईजिली गाड़ी पिकअप में कोई इशू नहीं है, आराम से पिक करती है। और यहाँ पे भी देखोगे तो भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखोगे भी, अभी थोड़ी सी बारिश थोड़ी सी रुकी है। अब ये देखो हल्की हल्की ना, आपको जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे, देखो मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आपको थोड़ी थोड़ी नॉइस आती है गाड़ी में। ये तो है हाईवे पे, बस ये वाला इशू है। और घूं घूं की आवाज़ आती है, वो तो आपको पता ही है। अगर आप उस पर चल रहे हो भाई, लॉकिंग टाइल्स वाली उस पर, तो वो तो इसमें आती है। और वो कोई इशू भी नहीं है, मतलब एज सच अगर आप गाने सुनते हुए जा रहे हो। बट हाँ, नॉइस है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन है। बट एक बार जब आपकी गाड़ी ना थोड़ी सी स्पीड गेन कर लेती है, 80 पे चलाओ या फिर 85, 86, 100 के आसपास चलोगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं एक्चुअल में। तो ये वाला सिनेरियो तो है इसमें मेनली, मतलब हायर स्पीड्स पे वाइब्रेशंस नहीं आती, उल्टा है इस वाली गाड़ी के साथ। अगर आप लोअर स्पीड्स पे चलोगे तो आपको वाइब्रेशन और वो मिलेगी, नॉइस। बट हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना, तो आपको बेटर हो जाते हैं एनवीएच लेवल्स। बस रोड नॉइस आती है, विंड नॉइस भी आती है, बट कुछ नहीं कर सकते। 3 सिलेंडर इंजन है, इतना तो एक्सपेक्टेड भी है वैसे। बाकी सब ठीक है गाड़ी में एज सच। बस मतलब मेरे को ना नाइट में यही चीज़ थोड़ी सी लगी कि यार विजिबिलिटी थोड़ी सी और बेटर हो जाती अगर लाइट्स अच्छी होती। बस और कोई मुझे एज सच कंसर्न है नहीं। अगर आप पूछोगे ना टियागो से रिलेटेड, देखो हाईवे पे बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में। अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं आपको उस तरीके से भी इसे चला के दिखा देता, क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है हाईवे से रिलेटेड ही, कि हाईवे में कैसी परफॉर्मेंस है और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइलेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मैं ऑलमोस्ट ये जो ट्रिप है, फ्लैश लाइट की वजह से इतना दिख नहीं पा रहा है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। तो 95.7 किलोमीटर की मेरी ये ट्रिप हो गई। और इसमें अगर आप देखोगे तो एवरेज मेरे को दे रहा है 21.1, जो कि मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट है, क्योंकि हम सिटी में भी चल के आए और मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी गाड़ी चली है। और ये भी है, मतलब स्पीड भी मैं ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहा हूँ, 80 की स्पीड पे चल रही है, मैक्सिमम 90-100 गया हूँ मैं अभी तक, वो भी बहुत छोटे से पैच के लिए। तो वो भी एक रीज़न है अच्छा माइलेज होने का। तो अगर आप इसी स्पीड पे चलते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22 के अराउंड आपको दे देगी ऑन हाईवे। अगर बस आप हाईवे की ड्राइव कर रहे हो ना, 22 to 23, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। वो मेनली बस इसीलिए है कि अगर आप बस हाईवे पे चलाते हो टियागो को, तो क्या आपको माइलेज निकल के देता है MID पे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उसमें देखते हैं। तो वो वाली वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी यार परफॉर्मेंस वाइज तो कोई इशू था ही नहीं कभी भी टियागो के साथ, ना ही आगे होगा। क्योंकि जब आप 5th गियर में चलते हो ना 2000 RPM से ऊपर, तो ये आपको अच्छा खासा सही फीडबैक दे देती है, सही परफॉर्मेंस दे देती है। स्टीयरिंग इसका बहुत प्यारा है, बिल्कुल फर्म होकर चलती है, सड़क से चिपक के चलती है, तो वो वाला इशू भी नहीं आता। फैमिली कार है, आराम से कंफर्टेबली आप 4 लोग आराम से जा सकते हो इसमें, मतलब लॉन्ग ट्रिप पे। अगर आप बहुत लंबी ट्रिप भी करना चाहते हो तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको थकान होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं और बहुत ही बैलेंस्ड सीट्स हैं इसकी, जो कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने बनाए। तो वो भी कोई एज सच इशू नहीं है। और स्टीयरिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो सिटी में लाइट रहता है, हाईवे पे अच्छा खासा इसमें वेट आ जाता है। नाइट में बहुत काम आता है, मतलब इमरजेंसी में अगर आपको कट लेना है या फिर कुछ भी खेलना है, तो ईजिली आप इस स्टीयरिंग के साथ कर सकते हो, बहुत रिस्पॉन्सिव है। और सेम वही चीज़ इसके साथ भी, कि ब्रेकिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। ब्रेकिंग भी इसकी डिसेंट है, उससे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अगर आप कहीं भी चला रहे हो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा
तेज चला रहे हो 100 के आसपास, 100 तक का मैं आपको बता देता हूँ, 100 तक आराम से आपकी गाड़ी स्टेबली रुक जाएगी अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी है, क्योंकि एक दो सिचुएशन में मैं ट्राई भी कर चुका हूँ खुद भी, तो ये कोई इशू आपको नहीं आएगा। प्लस रात में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को ट्रकों से रिलेटेड, कि ट्रक चल रहे हैं बहुत सारे, कैसे चलाएं। तो मैं एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको। ट्रक को हमेशा आपको डिपल देना होता है, हमेशा जब भी आप ट्रक को ओवरटेक करोगे, क्योंकि कुछ ट्रक होते हैं जैसे बिल्कुल सही चला था बीच वाले लेन में, कुछ जैसे जो सामने जा रहे हैं ना, ये आपकी राइट लेन में चल रहा है ओवरटेकिंग लेन में, तो ऐसे भी कुछ होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। बट इसे भी आप ज़रूर डिपल दो भाई, बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हो हमेशा ट्रक के पीछे अगर आपने पढ़ा हो जो लिखी रहती है कमेंट्री, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि यूज़ ब्लो हॉर्न या फिर यूज़ डिपर एट नाइट, तो वो ये इसलिए लिखते हैं कि लोग फॉलो करें, तो फॉलो करना चाहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आप टियागो के लिए प्लान कर रहे हो, तो कि आपको नाइट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या फील मिलेगी अगर आप हाईवे पे चलाना चाहते हो। तो यही सब है। सिटी में ठीक ठाक है इसकी लाइट्स, बट हाईवे के लिए अच्छी नहीं है, अपग्रेड करानी पड़ेंगी ही आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।